नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा के सुप्रसिद्ध तीर्थ हरि सेवा धाम के महंत हंसाराम ने पश्चिमी बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा के शिकार हिंदू परिवारों की सहायतार्थ 1,11,111 रुपए का चेक विश्व हिंदू परिषद को प्रदान किया है। महामंडलेश्वर हंसाराम ने बताया कि पश्चिमी बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा में जिस प्रकार से हिंदू परिवारों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उसके चलते हिंदुओं को भारी जानमाल का नुकसान हुआ और उन्हें अपने ही देश में विस्थापित होकर असम के राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में ये जो हमारे सनातन धर्मियों पर और पीड़ितों पर जो हजारों हजार पीड़ित हुए हैं चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, उनके लगभग 300-350 मकान तो पूरे बुलडोजर से ध्वस्त हो गए और कई मकान क्षतिग्रस्त कर दिए और कितनी जाने गई और कई घायल हैं। उनके सेवा में, उनके सहयोग के लिए ये चेक हरि सेवा उदासीन आश्रम ने आज दिया। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री गणेश प्रजापति ने सहायता राशि मुहैया करवाने के लिए महामंडलेश्वर हंसाराम का आभार व्यक्त किया है। भारत पाकिस्तान धर्म के आधार पर हुआ था, पर आज चुनाव के आधार पर वो स्थिति कर दी कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है। इसी कड़ी के अंदर आज महाराज जी द्वारा विश्व हिंदू परिषद को 1,11,1111 पैसे का चेक उन्हें हिंदू समाज को पुनः स्थापित करने के लिए दिया गया है। ये ऐसी स्थिति अगर पूरे भारत में रहती है तो क्यों ना कानून जिस तरह से वो हाथ में ले रहे हैं, वो हिंदू समाज को भी कानून हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। इस बीच देश को कोरोना मुक्त करने की कामना को लेकर हरि सेवा धाम में शत चंडी यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के कई संत महात्माओं और समाज सेवियों ने आहुतियां प्रदान की। इस मौके पर कोरोना से जंग हार चुके लोगों की आत्मा की शांति एवं परिजनों को यह अपार कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। इस मौके पर महामंडलेश्वर हंसाराम ने देशवासियों से कोरोना का टीका लगवाने का आह्वान किया। महामारी कोरोना को निवृत्त करने के लिए 51 दिन का हरि सेवा उदासीन आश्रम भीलवाड़ा में ये यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। इसका उद्देश्य है कि कोरोना महामारी निवृत्त हो और जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन टीका लाया है वो सब लोग लगवाएं और उसकी सफलता जैसे पूरे विश्व में वो कायम हो, इस उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है और सभी लोग ये वैक्सीन टीका लगवाएं और जल्दी ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं। इधर कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में जहां कई चिकित्सालयों में मरीजों को एकाकी जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में स्थित सैटेलाइट चिकित्सालय में एक ऐसा कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है, जहां कोरोना पॉजिटिव रोगियों को उपचार के दौरान बिल्कुल घर जैसी अनुभूति होती है, जिसके चलते वो कुछ ही दिनों में भले चंगे होकर खुशी खुशी अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते के दिशा निर्देशन में चल रहे इस वार्ड में कोरोना रोगियों को प्रतिदिन योगासन व प्राणायाम भी करवाया जाता है। शाहपुरा में सैटेलाइट हॉस्पिटल में हमने कोविड केयर सेंटर बनाया है। इसमें मरीज़ों के इलाज के अलावा हम बहुत सी जो मरीज़ों के ताकि उनका रिकवरी जल्दी हो जाए उनको कुछ सुविधाएं प्रदान करने की हमने कोशिश की है। सबसे पहले तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की हमने कोविड केयर सेंटर में, जो कि वेंटिलेटेड हो, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही डॉक्टर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि दिन में कम से कम 3 बार मरीज़ों को प्रोनिंग करवाई जाए ताकि उनका वेंटिलेशन थोड़ी इम्प्रूव हो लंग्स की और साथ ही उन्हें रिकवरी में थोड़ी मदद मिले। इसके अलावा ही वहाँ पे म्यूज़िक थेरेपी का प्रबंध किया गया है, टीवी लगाया गया है ताकि लोगों को थोड़ा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिले। जो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनको हर रोज़ सुबह
मॉर्निंग एक्टिविटी, योगा कह लें आप या एक्सरसाइज कह लें, उसमें इंडल्ज करवाया जाता है ताकि थोड़ा उन्हें भी पॉजिटिविटी आए उनमें भी, और वो अपने पेशेंट का भी अच्छे से ध्यान रख पाएँ। हमारे डॉक्टर्स, पूरा प्रशासन, पूरी टीम अपने पूरी कोशिश कर रही है कि कोविड केयर सेंटर यहाँ पे लोगों का अच्छे से इलाज हो सके और शाहपुरा को कोरोना से बचाया जा सके। कोविड केयर सेंटर प्रभारी डॉक्टर वीके शर्मा ने बताया कि अब तक इस वार्ड में कुल 132 रोगी भर्ती हुए हैं, जिनमें से 80 मरीज पूर्ण रूपेण स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। यहाँ जो रहने वाले पेशेंट हैं वो मतलब डिप्रेशन में ना जाएं और माहौल जो है वो सकारात्मक बना रहे, इसके लिए हमारा स्टाफ और यहाँ के सब कर्मचारी जो भी हैं वो अपनी पूरा प्रयास लगा चुके हैं इसमें कि मरीज यहाँ खुश रहे ताकि रिकवरी जल्दी हो। अगर रिकवरी जल्दी होगी तो हॉस्पिटल में स्टे कम होगा और मरीज जल्दी ठीक होगा। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा जो भी कोविड में इंजेक्शन या जो भी ड्रिप वगैरह चाहिए होती है वो सारी अवेलेबल है। इस कोविड वार्ड में भर्ती गोवर्धन सिंह राणावत ने बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रशासन एवं चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। सभी का अच्छा इलाज कर रहे हैं और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, साफ सफाई अच्छी रखते हैं। इन लोगों ने जहाँ तक इनका प्रयास है हर मरीज का अच्छा इलाज कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी करा रहे हैं, जिसका जितना मन करता है वो कर लेता है। और यहाँ का जो वातावरण है एक वीआईपी सुविधा की तरह लगता है और ऐसा नहीं लगता जो अपन घर से दूर है। उधर कोरोना महामारी जैसे संकट काल में कई सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठन और कोरोना योद्धा अपने अपने स्तर पर जरूरतमंदों एवं गरीब परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाकर किसी को भी भूखा नहीं सोने देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं विक्रम दादीच नामक एक रक्तवीर ऐसा है जो नियमित रूप से रक्तदान करके कई जिंदगियों को बचा रहा है। विक्रम दादीच का कहना है कि रक्तदान करने से उन्हें भरपूर आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। प्रभु की कृपा और उन रक्तवीरों के स्नेह और आशीर्वाद से आज मैंने अपने जीवन का 95वीं बार रक्तदान किया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक स्वस्थ हूँ और स्वस्थ होकर अपना रक्त अर्पण कर किसी पीड़ित के चेहरे पे मुस्कान दूंगा। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक रक्तदान हो, अधिक से अधिक जीवन दान मिले, अधिक से अधिक सेवा में लोग बाग आगे आएँ। यही मानवता का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। एमजी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि इस समय रक्तदान शिविरों का आयोजन नहीं होने से रक्त की कमी चल रही है। क्योंकि अभी वर्तमान में ब्लड की आवश्यकता भी कम है और छोटे छोटे रक्तदान शिविर से उनकी पूर्ति हो रही है, लेकिन आने वाले समय में ये धीरे धीरे इसका ज़रूरत भी बढ़ेगी और हम चाहेंगे कि रक्तदान शिविर जो भी कोरोना अगर संकट दूर हो जाता है तो छोटे छोटे या उससे थोड़े मध्यम संख्या वाले रक्तदान शिविर बाहरी गांवों में भी लगाने का प्रयास किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा की पुलिस लाइन में 20 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने फीता काटकर किया। इस मौके पर नकाते ने कहा कि पुलिसकर्मियों के परिजनों को कोरोना मुक्त रखने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा जिसके कंधों पे है, ऐसे पुलिस और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, कोविड से बचाव के लिए ये 20 बेड का कोविड केयर सेंटर एसपी साहब के सानिध्य में और सभी अधिकारियों के सानिध्य में चालू किया गया है आज। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पुलिस के नौजवान और उनके परिवारजन यदि किसी को आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस लाइन के अंदर ही डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन, बेड, ये सारा यही मिले और वो निर्भीक रूप से अपनी सेवाएं ड्यूटी दे सके, इसलिए इस सेंटर को चालू किया गया है। हालांकि मेरी कामनाएं ये है कि हमारे नौजवान बीमार नहीं पड़े और यदि बीमार पड़ते भी है तो गंभीर रूप से बीमारी उनको नहीं हो। फिर भी हमारी एक व्यवस्था के रूप में ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका उपयोग निश्चित रूप से जो कठिन परिस्थिति में आ जाएगा।
जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर खोलने के लिए जिला कलेक्टर एवं चिकित्सा अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के इनिशिएटिव पे आज यहाँ पे कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है पुलिस लाइन में, जिसमें 20 बेड हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है। CMHO साहब का भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इस व्यवस्था को एस्टेब्लिश करने में अपना हमारा योगदान दिया है। और डॉक्टर्स और यहाँ पे अटेंडेंट्स हैं, तो वो इमीडिएटली पुलिस या पुलिस परिवार की कोई रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ एड्रेस किया जा सकता है। इस बीच भीलवाड़ा जिले के काछोला कस्बे में स्थित जिस भूखंड का उपयोग प्याऊ, कबूतरखाना अथवा किसी अच्छे सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाना था, उसे ही प्रभावशाली लोग अपने कब्जे में लेकर स्वयं की इच्छानुसार व ज़रूरत के हिसाब से निर्माण कार्य करवा रहे हैं। काछोला कस्बे के पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने बताया कि इस बात की शिकायत उन्होंने मांडलगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं 181 पोर्टल पर भी की है, लेकिन उच्च पदस्थ लोगों का सिर पर हाथ होने से यह निर्माण कार्य अभी भी निर्बाध रूप से जारी है। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।